तो वेलकम 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 लड़कों। आज पहली बार तुम लोग एफ की एक स्ट्रीम की जगह एक वीडियो विटनेस करने वाले हो, ठीक है। एंड द रीज़न बीइंग कि मैंने तुम लोग की तो बहुतों की स्क्वाड रिव्यू करी है, बट मेरी स्क्वाड पे क्या रिव्यू है वो मैं ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्क्वाड दिल से अपने लिए बनाता हूँ और दिमाग से जो भी मैं सोचता हूँ वो मैं दूसरों के लिए करता हूँ। तो ये मेरा एफ का फंडा होता है, मैं दूसरों को ज़्यादा बढ़िया फीडबैक दे पाता हूँ रादर देन मैं अपनी टीम में खुद क्यों ऐड करता हूँ, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, और मैं आपको एक बार अपने टीम का एक बार रिव्यू करके दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या अपनी टीम में चेंजेस करने का सोच रहा हूँ और क्या क्या मेरी टीम में ख़राब चीज़ें हैं, ताकि अगर मेरी ही गलती से आप एक चीज़ अपने टीम में रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने प्री सीज़न भी बहुत फॉलो किया है, मैंने ये भी देखा है कि क्या कहते हैं कौन सी टीम के अराउंड किसका क्या अनसर्टेनिटी है। तो मैं एक बार आपको बढ़िया से एक बार समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये रही आपकी स्क्रीन पे, अभी मैं आपको मेरी टीम दिखाने वाला हूँ। मैं फ्रॉम गोलकीपर टू स्ट्राइकर हर एक पोजीशन पे शिफ्ट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली मैंने किस किस पोजीशन में क्या क्या ऐसे फीडबैक है मेरी ही टीम के बारे में, जो मैं बेसिकली आपके साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या मैंने गलती की है और क्या आपको कंसिडर करना चाहिए ये चीज़ नहीं करने के लिए। क्योंकि मेरे लिए तो बेसिकली ये एक सर्टन टीम है, बिकॉज मैं खेलता हूँ एज पर लाइक द प्लेयर्स आई लव रादर देन प्लेयर आई थिंक हु वुड बी परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। तो आप जैसे मेरा अभी गोलकीपिंग प्लेयर देखोगे तो हमेशा मैं गोलकीपिंग प्लेयर में हर एक बंदे को ये चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि गोलकीपर एक ऐसा लो जो आपको आप हर एक मैच में स्टार्ट करो लगभग, या फिर अगर आप दो गोलकीपर ऐसे लेना चाहते हो जिनके बीच में आप चेंज करो तो उनका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मिलियन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप एक गोलकीपर स्टार्टर रखना चाहते हो तो 5 मिलियन तक चल सकता है। मैं पहली बार एक 5 मिलियन गोलकीपर अपनी टीम में ले रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स अ स्टील डील, तभी मैंने एक 5 मिलियन गोलकीपर लिया, वरना हर बार मैं दो 4.5 मिलियन गोलकीपर लेता हूँ और एज पर फिक्सचर मैं उन दोनों को स्टार्ट करता हूँ। मैं यूजुअली उसमें मैं बर्न भी हूँ और कभी कभी मुझे फ़ायदा भी हुआ है कि पता चला मैंने एक ऐसा गोलकीपर अपनी टीम में डाल दिया जो बेसिकली क्या कहते हैं जिसको कोई पॉइंट नहीं मिला, जबकि जिसको मैंने सब्सटीट्यूट किया था उसने किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट क्लीन शीट ले लिया, ठीक है। तो एक फिक्स्ड गोलकीपर से क्या होता है, आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको उसमें इतने ज़्यादा थॉट ही नहीं डालने पड़ते, क्योंकि आपकी टीम में और 14 प्लेयर हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उन प्लेयर के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करोगे रादर देन कि आप ये सोचो कि मेरे गोलकीपर में, और गोलकीपर में सब्सटीट्यूशन मैं कभी भी, सबसे पहला नेगेटिव अगर मैं आपको आपकी टीम के बारे में, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि आप गोलकीपर सब्सटीट्यूट करो, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी भी गोलकीपर नहीं सब्सटीट्यूट करना, क्योंकि वो एक सब्सटीट्यूशन आपका, मतलब ट्रांसफ़र कह रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन नहीं, ट्रांसफ़र कभी भी मत करना, बिकॉज वो आपका एक पोजीशन खाता है, ठीक है। वहाँ पे आप शायद अपनी टीम में कहीं और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको सही में ज़रूरत होती, ठीक है। गोलकीपर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा गोलकीपर लो गारंटी जो स्टार्ट करे। अभी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ मेरे गोलकीपर पे कितने ज़्यादा डिसेंट क्यों हैं। मेंडी चेल्सी का गोलकीपर है, यूजुअली द थर्ड बेस्ट क्या कहते हैं डिफेंस इन द लीग, ठीक है। इस बार प्री सीजन थोड़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया मेंडी का हिमसेल्फ, आफ्टर द यूसीएल मैच अगेन रियल मैड्रिड थोड़ा सा सीज़न खराब हुआ है, बट मुझे इतना यकीन है कि मेंडी वुड बी द स्टार्टिंग गोलकीपर फॉर चेल्सी, और चेल्सी का डिफेंस बहुत सही होगा, इसी चक्कर में मैंने बेसिकली मेंडी को लिया हुआ है। लेकिन एक जो मेरा सेकंड गोलकीपर, जो मैंने 4 मिलियन का गोलकीपर जिसके ऊपर मैंने पंट लिया था, वो बेसिकली भी फ्रूटफुल होता वो दिख रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं शमाइकल जो गोलकीपर है वो अभी छोड़ के चले जाएंगे लेस्टर को, और उनके बाद जो ब्रेंडन रॉजर्स ने जैसी चीज़ें कही, उन्होंने साफ कहा है कि मैं डैनी वार्ड में एक हमेशा नंबर 1 गोलकीपर देखता हूँ, उसके बॉक्स में प्रेजेंस बहुत अच्छा है, और उसने हर चीज़ पॉजिटिव बोली उसके बारे में। अभी ये इंजरी से थोड़े बाहर है, बेसिकली इन्होंने अभी तक एक भी मैच स्टार्ट नहीं किया, लेकिन एक लेस्टर एक एक्स्ट्रा मैच खेल रही है प्री सीजन का, और उसमें शायद इसी वजह से खेल रही है, वो डैनी वार्ड को मिनट्स देना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ पॉजिटिव फॉर माई टीम, क्योंकि मैं तो फर्स्ट गेम वीक में मेंडी ही खिलाने वाला हूँ, सेकंड गेम वीक तक पता चला कि वार्ड अगर स्टार्ट करते हैं तो शायद मेरे पास अब ऑप्शन हो जाएगा, जबकि मैंने एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में स्पेंड कर सकता था एक गोलकीपर में, मैंने वो वार्ड में किया है, उसकी वजह से मेरे को रोटेशन का लग्जरी मिल जाता है। आई वुड से रोटेशन इज़ अ लग्जरी, तो वो चीज़ आप अगर आप रोटेशन करते हो तो आपको ऐसे कोई पिक लेना चाहिए जो सबसे मिनिमम प्राइस में अगर आपको मिल सके। दो ऐसे गोलकीपर जो मैं रेकमेंड करूँगा, ऑल्सन एंड वार्ड। ऑल्सन के साथ भी सेम चीज़ हो सकती है, अगर मार्टिनेज इंजर्ड है तो ऑल्सन इज़ द फर्स्ट गोलकीपर, एंड इफ शमाइकल लीव्स देन वार्ड इज़ द नंबर 1 गोलकीपर फॉर लेस्टर। तो ये दो ऐसे पिक्स हैं जो मैं आपको लेना चाहूँगा। देखो अब मैं आपको अपनी टीम में बताता हूँ किस प्लेयर को मैं निकालने के उसमें सोच रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ माय डिफेंस करंटली, और इसमें आपको एक चेंज दिख रहा होगा, रिकार्डो परेरा जो मेरा सबसे बड़ा सबसे जिसके बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, वो जस्ट अपने लास्ट प्री सीजन मैच में इंजर्ड हो गया। अगर वो नहीं होता तो मैं बहुत खुश था, उसको लेके मैं बहुत बुलिश था, बिकॉज ही स्टार्टेड एज अ राइट विंगर इन दैट मैच, तो मैं बड़ा खुश था कि भाई येस, लेकिन वो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट
अकेलीज में उसको इंजरी हो गई है और अकेलिस रैप्चर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, मतलब लगभग 3 महीने बाहर। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से रिकार्डो इज़ आउट, एंड इवन इफ इज़ नॉट आउट तो बहुत उसको धीरे धीरे करके डाला जाएगा। तो उसकी जगह पे मैंने जेम्स जस्टिन लाया है, हु हिमसेल्फ आफ्टर इंजरी, मुझे उसमें वो वाली स्पार्क नहीं दिखती है जो कभी दिखती थी। लेकिन हाँ, एज अ लेस्टर डिफेंडर शुरू के कुछ फिक्सचर इसके अच्छे हैं, और खासकर ये बिकॉज देर इज नाउ नो रिकार्डो एंड कस्टानिया विल बी प्लेइंग, कस्टानिया विल बी द डिफेंसिव ऑफ द टू, एंड जेम्स जस्टिन विल बी गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज शायद हार्वी बार्न्स के साथ भी दिक्कत है, तो वहाँ पे उन्हें अटैकिंग आउटलेट में जेम्स जस्टिन को यूज़ करना पड़ेगा। और जेमी वार्डी जैसा जब स्ट्राइकर हो इन द बॉक्स तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप एक अपने सब्सटीट्यूट, आप अपने फुल बैक से आप पॉइंट्स ले सको। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रिप्लेसमेंट किया, मैंने रिकार्डो की जगह पे जेम्स जस्टिन लेके आया हूँ। एक प्लेयर जो मेरे को सब्सटीट्यूट करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ बिकॉज ऑफ द प्री सीजन, बट आई एम काइंड ऑफ कि रहने देते हैं, पंट लेके देखते हैं, दैट इज़ चिलवेल, क्योंकि चिलवेल के स्टार्ट्स बहुत कम है प्री सीजन में। प्री सीजन में उन्होंने शुरू में खेला था, लेकिन उसके बाद से भी पिछले 3 मैचेस चेल्सी के प्री सीजन के उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किए हैं। इवन बैड की मतलब उन्होंने लास्ट के 2 मैचेस में कोई ही अपीयरेंस नहीं दी है। अलोंसो वॉज द स्टार्टिंग लेफ्ट विंग बैक, तो इससे मुझे थोड़ा सा मतलब बेसिकली बिकॉज चिलवेल एंड रीस जेम्स दोनों के प्राइस सेम है, लेकिन मेरे को चिलवेल ज़्यादा इसलिए पसंद था क्योंकि चिलवेल के अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती है। ही हैज़ द मोर लिबर्टी टू गो फॉरवर्ड बिकॉज रीस जेम्स हैज़ टू टक इन एज द राइट सेंटर बैक। तो इस वजह से मेरे को चिलवेल में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन अगर चिलवेल खेले ही नहीं तो फ़ायदा नहीं। तो मैं थोड़ा अब शायद मेरी टीम में अभी तक यही मेरी टीम है, अभी तक मैं चिलवेल को नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक प्लेयर जिसको मैं निकालने का सोच रहा हूँ शायद रीस जेम्स को मैं उसकी जगह पे ले आऊँ डायरेक्ट स्वैप, दैट वुड बी बेन चिलवेल। बाकी तो हाँ, निको विलियम गारंटीड स्टार्टर फॉर 4 मिलियन मैं पक्का रखूंगा। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के बिना एफपीएल की टीम बनाना इज़ अ ब्लास्फेमी, ठीक है, तो मैं वो चीज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को रखूंगा अपनी टीम में, एंड डियागो डैलोट इज़ द 4.5 मिलियन अदर डिफेंडर विथ जेम्स जस्टिन दैट आई एम गोइंग फॉर एट दिस मोमेंट, बिकॉज एक मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 6 क्लब का डिफेंडर हु इज़ एट दिस मोमेंट गारंटीड टू स्टार्ट अगर अंटिल अनलेस डमफ्रीज साइंस, बिकॉज डमफ्रीज के भी साइन करने के ज़्यादा चांसेस चेल्सी के हैं रादर देन की मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को और फायर्स ज़्यादा शांत करनी है, जैसे कि उनका सीडीएम पोजीशन एंड उनका राइट विंग पोजीशन। तो इस चक्कर में आई एम प्रिटी मच गोइंग विद डियागो डैलोट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ही विल बी द स्टार्टिंग राइट बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड जो इम्प्रूवमेंट अंदर एरिक टेन हाग उसने दिखाई है दैट्स एक्सेप्शनल। एंड नाउ गोइंग टू आवर मिडफील्ड, यहाँ पे फिर मैं आपको एक ऐसा प्लेयर बताना चाहूँगा जो मैंने इस वजह से लिया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। पहले तो द FPL गॉड, द बेस्ट प्लेयर इन FPL हिस्ट्री, द गोट ऑफ FPL, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद सलाह, बेस्ट रिटर्न्स फॉर लिवरपूल इन द प्री सीजन, कम्युनिटी शील्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ठीक है, 1 असिस्ट दिया है शायद, ठीक है, वेरी गुड। फुलहैम के अगेंस्ट, ऐसी छोटी टीम के अगेंस्ट आग लगा देते हैं भाई, तो मैंने इसलिए मोहम्मद सलाह मेरी टीम में रहने ही वाले हैं, ठीक है। आंद्रेस परेरा 4.5 मिलियन मिडफील्डर, मैंने उसको इसलिए लिया है जैसे मैंने आपको समझा ही रखा है कि 4.5 मिलियन मिनिमम प्राइस, वहाँ पे गारंटीड स्टार्टर फुलहैम के लिए, और उसने 2 असिस्ट भी दिए हैं, दोनों असिस्ट सेट पीस दे दिए हैं, तो सेट पीस भी ले रहा है बंदा और अटैकिंग पोजीशन में भी खेल रहा है गेम में, तो बहुत ही गोल्डन प्लेयर है फॉर 4.5 मिलियन। एल्मिरॉन इज़ अ पिक जो मैंने बस, अगर आप प्री सीजन फॉलो करोगे तो जिस वजह से आपको पता चलता है जैसे गोल्ड मिलते हैं उनमें से एक गोल्ड एल्मिरॉन है, 4 मैच 4 गोल, ठीक है, 0 असिस्ट, बट असिस्ट की भी बहुत अपॉर्चुनिटी थी, बंदों ने गोल छोड़े हैं। मैंने प्री सीजन के सारे मैच मतलब हाईलाइट देखे हैं न्यूकासल के, मैं बोलूँगा नहीं मैंने मैच देखे हैं, बट मैंने हाईलाइट ज़रूर देखे हैं जहाँ पे मैंने 2-3 ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी है कि बॉक्स के अंदर एल्मिरॉन ने किसी को बॉल दी और वो फिनिश नहीं कर पाए, तो मेरे को बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी उससे दिखे। और अभी तक राइट विंग कोई भी नहीं साइन किया है इन्होंने, क्या नाम है, न्यूकासल ने, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि एल्मिरॉन विल बी स्टार्टिंग फॉर न्यूकासल। 5 मिलियन में बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से एल्मिरॉन हो सकता है, नहीं तो आप जा सकते हो एक थोड़ा सा अपग्रेड लेके जोएल अरीबो, एक प्लेयर है जो साउथहैम्पटन ने साइन किया है, ही इज़ देयर मार्की साइनिंग, पक्का वो एक एज अ सपोर्टिंग स्ट्राइकर खेल रहा होगा एंड इज़ मार्क्ड एज अ मिडफील्डर, तो उसके ऊपर मेरी खुद की नज़र है कि मैं अगर जैसे पोडेंस अगर कभी परफॉर्मेंस ना कर रहे हो, वो भी मैं जिनके बारे में भी बात करने वाला था, तो मैं अरीबो के ऊपर पक्का पंट लेने वाला हूँ। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं, मतलब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताते रहता हूँ कि मैं क्या अपग्रेड और डाउनग्रेड के बारे में सोच रहा हूँ। अगर जोशुआ डे सिल्वा बहुत अच्छा खेलते हैं तो मैं शायद एल्मिरॉन को बेसिकली डाउनग्रेड
अपग्रेड कर दूँ तो जोशुआ डे सिल्वा, एंड आई अपग्रेड जस्टिन टू मैट डोहर्टी, बट मैट डोहर्टी के अराउंड भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 60 मिनट पूरे नहीं खेल पाएंगे, इस वजह से आपको मेरी टीम में मैट डोहर्टी नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों एल्मिरॉन बिकॉज 4 गोल्स, ये सब चीज़ें सेम विद पोटेंस, 3 गोल 1 असिस्ट, ये है उनका प्री सीजन अभी तक, 5 मैच में 3 गोल 1 असिस्ट, और पोजीशन खेल रहे हैं ये कैम की, और कैम से ज़्यादा सपोर्टिंग स्ट्राइकर पेड्रो नेटो, जो 5.5 मिलियन में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं इन डिमांड प्लेयर हैं, उनके साथ इनकी कंपैरिजन में सबसे बड़ी बात मैंने क्यों लिया है, टीम सिलेक्टेड बाय में डैनियल पोटेंस इज एट 0.5%, जबकि आपके पेड्रो नेटो 25% ऑफ द टीम के पास हैं। ठीक है, एक जो पिक अब मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पोडेंस मैं ले रहा हूँ, आपको लेना है तो पेड्रो नेटो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अरीबो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एक पोजीशन जो मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि उसका सीज़न ही बहुत जाम फाड़ो, दैट इज़ ब्रूनो फर्नांडिस को मैंने इसी वजह से लिया है क्योंकि मैं प्री सीजन देखूँ वो भी मुझे यही बता रहा है कि भाई तुझे नहीं लेना चाहिए। इवन क्या कहते हैं योर प्लेयर्स लाइक जेडन सैंचो इज़ फार बेटर ऑप्शन। अगर मुझसे कोई पूछेगा ब्रूनो फर्नांडिस एंड जेडन सैंचो, मैं किसी को भी बोलूँगा जेडन सैंचो, लेकिन अपने लिए मैं क्या ले रहा हूँ तो ब्रूनो फर्नांडिस, बिकॉज आई लव दैट प्लेयर। ठीक है, तो मैं इस वजह से ब्रूनो फर्नांडिस ले रहा हूँ। और अगर आपको लेना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसी सेम टेम्पलेट में अगर आपको टीम चाहिए तो जैसे मैं जेडन सैंचो अगर ले लेता हूँ तो मैं आराम से अपनी डिफेंस और अपग्रेड कर सकता हूँ, मेरे पास डिफेंस बहुत तगड़ा आ जाएगा। मैं जेम्स जस्टिन से सीधा पेरिसिच अपग्रेड मार सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो निको विलियम की जगह पे एक और मतलब डैलोट की जगह पे एक 5 मिलियन का मिडफील्डर या फिर एल्मिलोन को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ टूवर्ड्स मार्टिनेली। तो ये बहुत बड़ी लग्जरी है अगर आप क्योंकि जेडन सैंचो एट 2.5 मिलियन लेसर प्राइस इज़ अ बेटर प्लेयर दैन ब्रूनो फर्नांडिस। बट हाँ, अगर आपको कीड़ा काटता हो ज़्यादा ही तो आप मेरे जैसे बन जाते हो। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है, मेरे को बहुत है थोड़ा कीड़े तो हैं, वो तो तुम लोग जानते ही हो। तो आफ्टर गोइंग फ्रॉम वन लव टू अनदर, माई लव माई लाइफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भाई सिंपल सी बात है कि मतलब इनके बिना मैं स्क्वाड नहीं बना सकता भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओन करना इससे बड़ी लग्जरी नहीं हो सकती मेरे लिए एफपीएल में। तो हाँ, थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं, शायद मैं पहले ही गेम वीक में बहुत ज़्यादा ही बड़ा हार जाऊँ, लेकिन फिर भी मेरे स्क्वाड में आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिखेंगे। मैंने बहुत सोचा, आई वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग जेमी वार्डी इन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग गैब्रियल हेजूस इन, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक फिर यही सोचने लगूंगा कि मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरी टीम में चाहिए। तो अपने मेंटल पीस के लिए और अपनी टीम की स्टेबिलिटी के लिए मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम में रख रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर गैब्रियल हेजूस। आप गैब्रियल हेजूस के लिए बिल्कुल जा सकते हो, अगेन यू कैन सेव 2.5 मिलियन एंड आप बेसिकली क्या कहते हैं और जगह स्क्वाड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी स्क्वाड बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस की जगह पे जेडन सैंचो ले लो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जगह पे यू कैन इवन जेडन सैंचो लेके हालैंड पे अपग्रेड कर सकते हो रोनाल्डो को, क्योंकि आप कम्युनिटी शील्ड पे बिल्कुल मत जाना। हालैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स आउट देयर। अगर वो बेसिकली एक वो फर्स्ट मैच वाली बात है, अगर वो बंदा कर गया तो फिर उसके आसपास कोई नहीं होने वाला है। और एफपीएल में प्राइस भी बढ़ते हैं, तो अगर वो 11.6 हो गया तो शायद आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि बहुत लोग जिन्होंने रोनाल्डो ओन किया होगा और जो हालैंड बेसिकली जो देखेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बेसिकली उसी दिन स्विच मारेंगे तो रोनाल्डो की प्राइस ड्रॉप हो सकती है, साथ ही साथ हालैंड के प्राइस बढ़ सकते हैं, आप कभी शायद स्विच ही ना कर पाओ। तो पहले गेम वीक से मेक श्योर कि अगर आपको कोई प्लेयर के ऊपर नज़र है तो और आप चाहते हो कि भाई मैं उसको अपनी टीम में इंक्लूड करूँ, तो मेक श्योर कि आप उसको अपनी टीम में किसी तरीके से घुसा पाओ। नहीं तो मेक श्योर कि आप अर्ली, जैसे आप देखोगे आपका प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो प्लेयर बहुत अच्छा फोड़ रहा है, बी क्विक, मेक अ फास्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके बाद अगले ही दिन शायद उसकी प्राइस बढ़ जाए। बट हाँ, ये बैकफायर भी करती है, ये चीज़ मैं पहले ही बता दूँ। एंड दिस ईयर्स प्री सीजन लॉर्ड एंड द बेस्ट प्लेयर इन प्री सीजन हैरी केन, उसके बारे में तो मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लोग ये डाउट कर रहे थे कि भाई आप हालैंड से ऊपर हैरी केन कैसे ले सकते हो, ये चीज़ें 10 चीज़ें मुझे बोली गई थी। अभी प्री सीजन जैसे ही ख़त्म हुआ है, लोग हैरी केन की क्या कहते हैं टीम सेलेक्टेड बाय की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, स्काई रॉकेट हो रही है, जस्ट बिकॉज लोग हालैंड से हैरी केन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दैट्स अ टेक। एंड थर्ड पोजीशन मेरे फॉरवर्ड में लिल टेलर की है। मैं किसी को भी ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि फ्रंट 3 जाओ,
3 स्ट्राइकर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्ट्राइकर को हमेशा मिडफील्डर से कम पॉइंट मिलते हैं बिकॉज ऑफ क्लीन शीट एंड गोल का, एक गोल मारने का जो डिफरेंस है, तो वहाँ आप बेसिकली थोड़े लूज़ कर जाते हो पॉइंट। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे मैंने लिल टेलर एक ऐसा प्लेयर लिया है जिसके मुझे चांसेस लगते हैं, क्योंकि आयोनी इज़ द मेन स्ट्राइकर फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, और उसके अलावा उनके पास कौन सा स्ट्राइकर है, दैट इज़ लिल टेलर। तो एक ऐसा प्लेयर जिसको मुझे लगता है कुछ इक्का दुक्का मिनट्स मिल जाएंगे, और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ इससे चाहिए नहीं। मुझे इससे मैक्सिमम का शायद ही किसी गेम वीक में ये मेरी टीम में आएगा, वहाँ पे अगर ये मुझे 1-2 पॉइंट दे दे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड एट दिस मोमेंट ये मेरी टीम है। देयर इज़ वेरी गुड चांस कि शायद मैं इसी टीम के साथ इस बार उतरूँ मैदान में, बिकॉज ऑफ माई बायसेस। तो दोस्तों ये रही मेरी फाइनल 11। जो मैं इसमें एक चेंज करने का सोच रहा हूँ वो है चिलवेल, एंड अदर देन दैट नहीं, कुछ नहीं। दिस वुड बी माई फाइनल टीम। इसमें बहुत कमी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें काफ़ी कमियाँ हैं, जैसे फर्नांडिस, रोनाल्डो, ये 2 बहुत बड़ी कमियाँ आ जाती हैं, और इसकी वजह से शायद मैं पहली गेम वीक में आपसे बहुत कम पॉइंट पीछे देखो। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, FPL इज़ अ नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। 38 पॉइंट गेम वीक्स में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो जीतता है। तो हाँ, ये मेरा पंट है। आपको मेरी टीम को कितनी भी गाली देनी हो वो दीजिए, बताइए कि भाई सूरज भाई, कुछ भी क्वेश्चन है कि भाई ये प्लेयर मैं ले रहा हूँ, इज़ दैट ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, लेट मी नो। मैंने, क्योंकि मेरी टीम के ऊपर अगर आप ये सोचोगे कि मेरी क्या नॉलेज है, तो ये तो बहुत ही, फिर तो ये बिल्कुल ही नहीं रिफ्लेक्ट कर रही। लेकिन हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत, मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है, आई एम अ गीक अबाउट फुटबॉल। तो हाँ, अगर आपको कुछ भी हो प्लीज़ लेट मी नो, पिन अपना कमेंट करें, एनी फीडबैक यू वांट टू ऐड प्लीज़ ऐड, एंड दैट वुड बी इट फ्रॉम माई साइड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।